पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्यारे भाई और बहनों, आज हम वर्ष के 30वां सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। आज मैं आप सबों को खासकर संत लूकस के 19वां अध्याय का 1 से लेकर के 10वां वचन पर चिंतन करवाना चाहूँगा। और इस चिंतन में हम देखेंगे कि प्रभु हम सबों को बहुत प्यार करते हैं। खासकर प्रभु परमेश्वर आज के पहले पाठ में कहते हैं कि वे हम सबों के पापों का अनदेखा कर देते हैं, और इसलिए अनदेखा करते हैं कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। हालेलुया, हालेलुया। खासकर हम आज देखेंगे कि संत लूकस का 19वां अध्याय का दूसरा लाइन में एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, प्रभु यीशु के पास जाते हैं। वो जान जाते हैं कि प्रभु यीशु उनके घर ऑफिस के बगल से होते हुए यरीको जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए वे प्रभु यीशु कैसे हैं, कौन है, उनका दर्शन करना चाहते हैं। और हम लोग जानते हैं देवी देवताओं का दर्शन करना हमारे लिए, हम क्रिश्चियों के लिए और हमारे भारतीय भक्त, इस भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हमारे लोग ईश्वर का, देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए ना जाने कितना परिश्रम करते हैं, कितना खर्च करते हैं और कितना कष्ट उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसी प्रकार जब हम देखते हैं आज जक्कैयुस एक नाकेदार, और उस जमाने में पापी के रूप में जाने जाने वाले प्रभु यीशु को देखने की इच्छा से, अभिलाषा से वे जाते हैं। संत लूकस का 19वां अध्याय का दूसरा लाइन कहता है, वे चाहते हैं कि यीशु कैसे है, वे देखना चाहते हैं कि यीशु कौन है। इसलिए भाइयों और बहनों, जक्कैयुस जब यीशु भीड़ में होने के कारण जक्कैयुस उसकी भीड़ के बीच में चले जाते हैं, देखना चाहते हैं कि यीशु कैसे है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात हम लोगों के लिए एक संदेश देता है आज कि हम भी यीशु का दर्शन करने के लिए हम भी जाएं और जानना चाहें कि यीशु कौन है, कैसे है। हालेलुया। लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि जक्कैयुस एक छोटा नाटा बावना था, इसलिए इस भीड़ में यीशु कैसे हैं, यीशु को देख नहीं पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हमको जानने की एक आवश्यकता है कि जक्कैयुस देख नहीं पाते क्योंकि वे छोटे हैं, नाटे हैं, बावना है, ठीक ना
है। हो सकता है जक्कैयुस दूसरों के कंधे पर चढ़ करके प्रभु यीशु को देखना चाहा, लेकिन नहीं देख रहा। हो सकता है वे लोग उनको ढकेल दिए, गिरा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत मजबूत और एक रहस्यात्मक बात ये प्रभु वचन कहता है। जक्कैयुस, क्योंकि वह छोटा था, नाटा था और ठीक ना था, और क्योंकि वह बाय ऑल मीन्स निश्चित रूप से वह प्रभु को देखना चाहता था, दर्शन करना चाहता था, एक उपाय ढूंढता है प्यारे भाई और बहनों कि यीशु को कैसे देख पाए। और इसलिए वह जानता है कि यीशु किस रास्ते से होकर के जाएंगे। वह उस रास्ते के आगे दौड़ता है और उस रास्ते के किनारे सिकामोर पेड़ था, वह वहां पर चढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दर्शन करने के लिए वह सिकामोर पेड़ पर चढ़ जाता है। प्यारे भाई और बहनों, एक बहुत पुरानी गीत इसके विषय में लोग कहा करते हैं। हालेलुया। और वो गीत इस प्रकार है, तोर दर्शन कर लागिन जक्कैयुस पेड़ पर चढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तोर दर्शन कर लागिन जक्कैयुस पेड़ पर चढ़ा। इसलिए कहा जाता है, सवाल किया जाता है, अपने आप लोग सवाल करते, प्रभु तोर दर्शन कर लागिन मैं तो कहाँ जाऊं। प्रभु तोर दर्शन कर लागिन मैं तो कहाँ जाऊं। एक सवाल कि जब हम प्रभु का दर्शन करने जाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? एक सवाल हम प्रत्येक जन के लिए हो जाता है। हालेलुया। और जब यीशु उस रास्ते में होते होते उस पेड़ के नीचे जाते हैं, देखते हैं कि जक्कैयुस पेड़ पर चढ़े हुए हैं उनका दर्शन करने के लिए। और ऐसे समय में प्रभु जक्कैयुस को कहते हैं, हे जक्कैयुस, नीचे आओ, पेड़ के नीचे आ जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हारे घर में जाऊंगा। एक बहुत बड़ा सवाल, हम सबों के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल। आज प्रभु यीशु हमको भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, आज तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। आज प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार से जक्कैयुस को प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, जक्कैयुस तुरंत पेड़ पर से उतर जाते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं। वह तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहां प्रभु यीशु का स्वागत किया। अब जक्कैयुस प्रभु यीशु का स्वागत कैसे किया? हम आदिवासियों के लिए जब मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत के लिए पटिया बिछाते हैं, कुर्सी लगाते हैं, पानी देते हैं पीने के लिए, चाय देते हैं पीने के लिए। एक सवाल है, मैं और आप, यदि प्रभु यीशु मुझको और आपको कह देंगे कि मैं आपके घर जाऊंगा, तो मैं और आप प्रभु यीशु के स्वागत के लिए क्या करेंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया।
यहाँ पर एक विचार करने की बात है, सोचने की बात है। प्रभु यीशु का स्वागत के लिए पटिया, कुर्सी, चाय और दूसरे प्रकार से जक्कैयुस नहीं किया उनका स्वागत। सवाल उठता है, प्रभु यीशु को अपने घर में, अपने हृदय में लाने के लिए वास्तव में जक्कैयुस क्या किया? हालेलुया, 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 हालेलुया। ये संत लूकस का ये 19वां अध्याय का 8वां लाइन, 9वां लाइन हमको एकदम साफ साफ कहता है कि प्रभु यीशु का स्वागत जक्कैयुस कैसे किया। प्यारे भाई और बहनों, मैं इन शब्दों को आपके सामने पढ़ करके सुनाऊंगा। जक्कैयुस किस प्रकार का प्रभु यीशु का स्वागत किया। जक्कैयुस पेड़ पर से उतर करके कहता है, बड़ी दृढ़ता से कहता है, प्रभु से कहता है प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी किया है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पश्चाताप। जक्कैयुस अपने किए गए, पिछले जीवन में किए गए जितने भी बुराइयां उन्होंने की थी, जितने भी गलतियां उन्होंने की है, उनके प्रति मन फिराव, उनके प्रति पश्चाताप करते हुए प्रभु का स्वागत करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का संदेश, आज का सुसमाचार का संदेश हम सबों को कहना चाहता है कि हम भी प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु को अपने घर, अपने हृदय में लाने के लिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। यही एक संदेश है, इतना बड़ा संदेश है हम सबों के लिए आज, कि प्रभु यीशु का स्वागत करने के लिए, प्रभु यीशु को अपने घर में लाने के लिए, प्रभु यीशु को अपने हृदय में लाने के लिए निश्चित रूप से आज हम, यदि प्रभु यीशु हमारे पापों का अनदेखा करता है, हम पश्चाताप करें, हम जक्कैयुस की तरह अपने सभी पापों का पश्चाताप करते हुए प्रभु का दर्शन करने के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यही संदेश है, और इस संदेश को लेकर के ये पूरे सप्ताह में हम अपना जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं ये जक्कैयुस के इस प्रकरण में एक बात निश्चित रूप से बताना चाहता हूं आप लोगों को, कि जक्कैयुस प्रभु यीशु का दर्शन करने के लिए गए हुए थे। जैसे 19वां अध्याय का ये दूसरा लाइन में कहता है, वो देख नहीं सक रहा था। वास्तव में जैसे बाइबल कहता है कि जक्कैयुस छोटा, नाटा और ठिगना था, वास्तव में जक्कैयुस मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, मेरे चिंतन से छोटा, नाटा, बावना, ठिगना नहीं था। वह एक साधारण ऊंचाई का व्यक्ति था। क्योंकि वह नहीं देख पाता था, उसका केवल एक ही कारण था, और वो कारण यह था कि जक्कैयुस अपने पापों के कारण अपने को छोटा कर दिया था, और पापों के कारण, छोटा होने के कारण, पापों के कारण और छोटा हो जाने के कारण से वह प्रभु यीशु को देख नहीं पा रहा था। और उसी प्रकार हम भी और आप भी, जब हम पापी हैं तो प्रभु यीशु का दर्शन नहीं कर सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जिस प्रकार जक्कैयुस उपाय ढूंढता है प्रभु का दर्शन करने के लिए, वह दौड़ दौड़ करके जाता है, रास्ते में सिकामोर पेड़ पर चढ़ जाता है। वास्तव में यह भी एक ऐसा व्याख्या है, ऐसा इंटरप्रिटेशन है, ऐसी बात है कि जक्कैयुस वास्तव में यह सिकामोर पेड़ पर चढ़ा नहीं था, नहीं चढ़ा था। निश्चित रूप से भाई और बहनों,
और चढ़ा था तो वह धार्मिकता के पेड़ पर चढ़ा था, वह न्याय के पेड़ पर चढ़ा था, वह आपसी प्यार के पेड़ पर चढ़ा था, जिसके कारण से वह प्रभु यीशु का दर्शन कर सकता था। और तब प्रभु यीशु वह उनको बुलाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए सचमुच में प्रभु यीशु का दर्शन करने के लिए हमें अभी इस समय अपने पापों को हटाने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमारे पाप हमको छोटा कर देता है, हमको बौना कर देता है कि हम प्रभु यीशु को देख नहीं पाते। और इसलिए ऐसा ये संकेत है, सिकामोर ये पेड़ तो ये संकेत है, लेकिन संकेत का अर्थ यह है कि हम प्रभु यीशु का दर्शन करने के लिए धार्मिकता के पेड़ पर चढ़ जाएं, सदाचार के पेड़ पर चढ़ जाएं, न्याय के पेड़ पर चढ़ जाएं, और तब सच्चा पश्चाताप के बाद हम प्रभु के पास आए। हम निश्चित रूप से प्रभु को अपने घर हृदय में दर्शन देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज का संदेश हम सबों के हृदय में लग जाए। हालेलुया, हालेलुया।